हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिकोज वेन से रिलेटेड समस्या के बारे में। देखिए, वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, लोगों को उतना कुछ पता नहीं है, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। लोग अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका इलाज क्या है, कैसे इलाज होगा, कैसे ठीक होगा। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वेरिकोज वेन होता क्या है। देखिए, वेरिकोज वेन आपके पैरों में नसें होती हैं। आपको वेन से समझ में ही आ रहा है, नसों की समस्या है। देखिए, वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या होती है जिसमें जो नसें होती हैं वो क्या, वेन्स जो होती हैं वो सूज जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाता है। और स्वेलिंग आने के संग संग वो आपस में ही ऐसी उसमें गांठें बन जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, उनको सही कर पाना मुश्किल हो जाता है। और जब वही स्वेलिंग हो जाती है, वही सिकुड़न आने लगती है तो क्या होता है, फिर वो चीज़ें जो है जब डायलेशन आ जाता है, जब फैल जाती हैं नसें, तो वो आपके पैरों के ऊपर से नीले नीले रंग की धब्बे दाग जैसे दिखने लगती हैं, रेखाएं दिखने लगती हैं। तो उसको हम वेरिकोज वेन हम कहते हैं। देखिए, अब वेरिकोज वेन क्या होता है, ध्यान से और समझिएगा। सपोज देखिए, हम बता देते हैं कि ये हमारी नसें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक वॉल्व होती है बॉडी में, बहुत सारी वॉल्व्स, ये वॉल्व्स ऐसी होती हैं। देखिए, हमारे हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को सब तरफ लेकर के जाना। तो अब जो ऑर्गन बॉडी हार्ट के पास में है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करने के लिए उतनी मेहनत तो नहीं लगेगी, ठीक है। या फिर जो ग्रेविटी के तरफ ही मूव कर रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी हमारे हार्ट को। लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब अगर हार्ट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ, पैरों की तरफ ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो जब पैरों पे ब्लड सप्लाई कर रहा है तो उस समय मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी ऐसी होती है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन हम अगर अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करें, यानी पैरों से ब्लड अब ऊपर आना है, तो जब ऊपर आने लगता है तो उस वक्त उसको ज़रूरत होती है प्रेशर की, मेहनत की। तो जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा फोर्स लगता है, उतनी ज़्यादा वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। ये वॉल्व क्या करती हैं, खुलती हैं, प्रेशर देती हैं, और प्रेशर के थ्रू जो ये ब्लड है ये ऊपर की तरफ चढ़ते रहता है, हार्ट की तरफ पहुंचते रहता है। तो जब इसी वॉल्व में कोई दिक्कत आ जाती है, जब इसी वॉल्व में कोई दिक्कत आ जाती है, अब दिक्कत क्या आ गई, या तो ये वॉल्व ओपन या क्लोज होना बंद कर दें, या जो ये ऊपर की तरफ इस तरह से है ये नीचे की तरफ हो जाए ऐसे, तो वॉल्व क्या होगा, ये डिफेक्ट हो जाएगा ये वॉल्व में। अब ये वॉल्व क्या करेगा, ब्लड ऊपर से नीचे तो बड़ी आराम से आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी है, नीचे खींच रही है ब्लड को, आराम से आ जाएगा। लेकिन अब नीचे से ऊपर तो नहीं जा पाएगा ना, तो वो क्या होगा, यहीं पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होता जाएगा। और यहीं पे जब ब्लड इकट्ठा होता जाएगा तो वेन्स क्या हो जाएंगी, फैलना चालू कर देंगी, बढ़ना चालू कर देंगी। और जब बढ़ना चालू कर देंगी तो यहाँ पर ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, और धीरे 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 वेन्स क्या होंगी, वो फैल जाएंगी। और यही आपके पेशेंट के जो होते हैं वो पैरों के ऊपर से नसें दिखने लगती हैं, सूजी सूजी सी, लाल लाल कलर की, रेड पर्पलिश कलर की ये वेन्स दिखना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम, इसी समस्या को हम कहते हैं वेरिकोज वेन। अब देखिए, वेरिकोज वेन में क्या, और एक चीज़ें और होती हैं, स्पाइडर वेन। वेरिकोज वेन और स्पाइडर वेन में क्या फ़र्क होता है। देखिए, कभी कभी स्पाइडर वेन्स जो होती हैं ये कहीं पे भी हो सकती हैं बॉडी में, और ये जनरली पेनफुल नहीं होती हैं। स्पाइडर वेन्स जो कभी कभी बॉडी में नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, ये सुपरफिशियल तरीके से होते हैं, और वहीं पर प्रॉब्लम ये सॉल्व भी हो जाती है। तो वेरिकोज वेन और स्पाइडर वेन, और जहाँ वेरिकोज वेन होता है उसके आसपास हल्की हल्की स्पाइडर वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं, स्पाइडर वेन्स आती हैं, लेकिन ये उतनी पेनफुल नहीं होती हैं। अब मैं अगर वेरिकोज वेन के बारे में आगे बात करूं, तो देखिए, ये तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा कि वेरिकोज वेन कैसे हो जाता है और क्या होता है। देखिए, अब इस समस्या की अगर हम बात करें
तो किसको हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात तो एज फैक्टर है इसका। दूसरा क्या है? जेंडर। फीमेल्स में ये वेरिकोज वेन की समस्या ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री भी है। फैमिली हिस्ट्री में मतलब ये जेनेटिक्स होता है, फैमिली में अगर किसी को है तो वेरिकोज वेन की समस्या फैमिलीज़ में चलती है। और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल, अगर किसी का लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, दिन भर एक जगह सिटिंग जॉब है, बैठे ही रहना है, तो उस केस में वेरिकोज वेन की समस्या आती है। और वेट गेन जब होने लगता है तो नसें दबना शुरू कर देती हैं, तो उस केस में भी वेरिकोज वेन की समस्या सामने आती है। अच्छा, फीमेल्स में ये ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम में, जिसको हम पुराने समय में कहते थे पाँव भारी होना, एक्चुअली में पाँव भारी होता है क्योंकि ये वॉल्व जो है उतना प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं और पैरों में स्वेलिंग आती है। और ये जो आप प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी उनमें आप वेरिकोज वेन की समस्या देखेंगे, जो एक समय के बाद ठीक भी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आती। वेरिकोज वेन की समस्या फिर वापस आती है। तो प्रेगनेंसी में ये कॉमन कंडीशन हो जाती है, लगभग आ ही जाती है। अब सिम्टम्स एंड कॉजेज़ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बल्जिंग, भारी सी नसें आपको स्किन के बाहर से भी दिखेंगी, साथ ही साथ पैर भारी जैसा लगेगा कि पैर भारी हो चुका है, साथ ही साथ ईचिंग भी होगी, खुजलाहट भी होगी, दर्द तो होना ही होना है, साथ ही साथ सूजन और स्किन डिस्कलरेशन भी होने शुरू हो जाएगा, पीला काला स्किन होना लगेगा। फिर हम डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए, सबसे पहले डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो एक अल्ट्रासाउंड, एक पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं। दूसरा, अगर वेन्स की स्थिति देखनी है, वेन्स किस कंडीशन में है डीप डाउन इनसाइड स्किन के अंदर में, तो उस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड एक रिकमेंडेड होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मैं ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करूँ। देखिए, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल काम है कि ट्रीटमेंट जो है वेरिकोज वेन का है और ये दोबारा वापस नहीं आता है या फिर ठीक हो जाता है हमेशा के लिए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वेरिकोज वेन की अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है एलिवेशन। लोग पैरों को ऊपर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। पैरों को जब ऊपर कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगता है, तो उस केस में मैनेजमेंट होता है, पेन रिलीफ होता है और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने लगता है। दूसरा, इलास्टिक स्टॉकिंग्स, मतलब कि पैरों को थोड़ी देर के लिए बांध दें और फिर उसको खोल देते हैं लोग, तो ये मैनेजमेंट का तरीका होता है पेन मैनेजमेंट का। इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, प्रेशर मेंटेन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, स्क्लेरोथेरेपी। देखिए, स्क्लेरोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है कि वेन्स में एक विशेष प्रकार का लिक्विड या केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जो क्या करता है कि ब्लड फ्लो को थोड़ा सा बढ़ाने का भी काम करता है। फिर लेज़र थेरेपी की मैं बात करती हूँ। लेज़र थेरेपी में क्या होता है, वो वेन जो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, लेज़र थेरेपी से उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसी वेन पे लाइट दिखाई जाती है थोड़ी देर के लिए, तो ये होता है। दूसरा, वेन की सर्जरी। वेन की सर्जरी मतलब जो वेन पूरी तरह से अब अगर वहाँ पे ब्लड जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है और वो नीचे ये तो एक्यूमुलेट हो रहा है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ पे क्या होने लगेगा, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन, यानी खून का थक्का। तो अब वो वेन्स पूरी तरह से ब्लॉक है, तो अब उस ब्लॉक्ड वेन को क्या कर सकते हैं, या तो उसको टाई कर दें, उसका कोई काम ना हो, या तो उसको निकाल लें, या तो उसको उस जगह पे ही पूरी तरह से बंद करके ब्लॉक कर दिया जाए कि अब वो वेन से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये कुछ सर्जरी होती हैं वेन्स की जो की जा सकती हैं। अब देखिए, अब कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर से याद दिला देती हूँ, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो आप हमारे उस चैनल पे भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें वहाँ पे भी अपना प्यार दीजिए। और उम्मीद मैं कर रही हूँ कि ये समस्या जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, देखिए, अगर मैं वेरिकोज वेन की बात करूँ तो वेरिकोज वेन डीप भी होती है और सुपरफिशियल भी होती है। तो सुपरफिशियल जो होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सुपरफिशियली ही होती है। डीप वेन जो होता है, डीप वेरिकोज वेन एकदम वो नहीं होता है, सुपरफिशियली ही होता है, तो डीप वाले साइड में नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी, मतलब वेन्स में
ब्लड की इनसफिशिएंसी होने लगेगी, क्योंकि पूरा ब्लड तो एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब स्किन के ऊपर ही आपको थ्रोम्बस दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन यहाँ हो चुका है, ऐसा आपको सुपरफिशियली ही दिखेगा। फिर दूसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब जो अभी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन सुपरफिशियल है वो अब वेन्स के डीपर साइड में भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है वेरिकोज वेन की, कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब कि जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन था वो अब कहाँ पहुंच रहा है, लंग्स की तरफ पहुंच रहा है, और लंग्स को क्या कर रहा है, लंग्स में ब्लड क्लॉट जो है वो पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये जो होती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब देखिए वेरिकोज वेन के लिए एक भी मैनेजमेंट का एक ही तरीका है, वो ये है कि एक्सरसाइज करना, स्मोक से दूर रहना, प्रॉपर लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, और साथ ही साथ क्या करना है, अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको भी इम्प्रूव करना है। वर्क प्लेस पे हैं, आपकी सिटिंग जॉब है, लेकिन आप थोड़ा टाइम टू टाइम एक वॉक लेते रहें, तो उस तरह से भी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ ये वेरिकोज वेन की जो समस्या है ये आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में होता क्या है और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, और पुराने समय में ये जो पाँव भारी होने की बात होती थी ये क्या होता था, और इसमें भी होता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें आराम से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।